बन जाए पहरेदार, सवाल तो बनता है। जब नेता ना हो जिम्मेदार, सवाल तो बनता है। जब जनता में हो हाहाकार, सवाल तो बनता है। जब देश का युवा हो बेरोजगार, सवाल तो बनता है। जब अन्नदाता हो लाचार, सवाल तो बनता है। जब बहरी हो जाए सरकार, सवाल तो बनता है। जब देश की सुरक्षा का हो सवाल तो बनता है। जब धर्म और संप्रदाय के नाम पर हो राजनीतिक बवाल, तो सवाल तो बनता है। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी के विशेष प्रोग्राम सवाल तो बनता है में। आज हमारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे एक तरफ हैं डॉक्टर तस्लीम, एक्स हज कमेटी मेंबर, और एक तरफ हैं जयश्री गर्ग, भाजपा महिला मोर्चा राजस्थान की प्रदेश उपाध्यक्ष। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तस्लीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों हमने देखा कि हिजाब का मुद्दा जो कि कर्नाटक से उठा था, कर्नाटक के गवर्नमेंट कॉलेज से उठा था, वहाँ से उठते हुए पूरे प्रदेश में फैला, उसके बाद देश के कई हिस्सों से होता हुआ कल जयपुर में भी पहुँच गया। आज हम इसी विषय पे बात करने के लिए दोनों से यहाँ मुखातिब हुए हैं। तो पहला सवाल मेरा डॉक्टर तस्लीम आपसे है कि हिजाब क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है हिजाब की? देखिए, जो हिजाब है यह हमारे मज़हब का एक हिस्सा है, इस्लाम धर्म का एक हिस्सा है। क्योंकि इस्लाम में औरत को सबसे ज़्यादा दर्जा दिया गया है और उसको एक जीनत माना गया है कि वो चीज़ है जिसको ढक के रखा जाए। क्योंकि औरत के बाहर निकलने से, जाहिर होने से हमारे मज़हब में लगता है कि इससे दूसरे लोगों की नीयतें ख़राब हो सकती हैं, तो औरत को डॉक्टर साहब तस्लीम, मेरा यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या हिजाब और बुर्का एक ही है? जब शहर में हो औरत को ढक के रखा जाए, तो हिजाब को जहाँ तक मैं कुरान को समझ पाया हूँ, जितना मैं स्टडी कर पाया हूँ अभी तक, और जितना मैंने देखा है अभी, तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि हिजाब बहुत ज़रूरी है, बट बुर्का भी क्या ज़रूरी है? क्योंकि बुर्के और हिजाब में जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फ़र्क है। सर, ऐसा है कि कुरान में जो बताया गया है उसमें कहीं पर बुर्के का नाम नहीं लिखा है, बुर्का नहीं लिखा है, हिजाब नहीं लिखा है। उसमें कहा गया पर्दा, ढांकना। उस टाइम पे जब ये बुर्का नहीं होता था, सिर्फ ओनली एक चादर ही थी, तो वो एक मोटी चादर ओढ़कर औरत बाहर निकले, ये था उस टाइम पे। धीरे धीरे ये आज का फैशन परस्ती है जिसमें बुर्का तो पहना जा रहा है लेकिन अदब इसमें नहीं है, जबकि बुर्का एक अदब के लिए पहनाया गया था। हिजाब भी एक अदब के दायरे में आता है ताकि लड़कियां जो भी हैं अपने तरीके से अपनी एजुकेशन भी हासिल करें और अपने मज़हब के दायरे में रहकर हासिल करें। इसमें हमारे लिए कहीं रोक टोक नहीं है। तो इसके अनुसार आप ये कहना चाहती हैं कि बुर्का हिजाब एक ही चीज़ है और बुर्का पहन के कॉलेज में एंट्री दी जानी चाहिए? देखिए सर, ये कोई नया मुद्दा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि एंट्री दी जानी चाहिए। मैंने भी एजुकेशन ली है, मेरे टाइम में भी मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है, तभी से मैंने सबको देखा बुर्का पहनकर आती थी। अपना बुर्का जब कॉलेज में एंट्री होती थी, अपना बुर्का तय करके अपने बैग में डाला और अपनी क्लास अटेंड किया करते थे। जब वापस घर जाते थे तो फिर वापस अपना बुर्का पहन के अपने घर चले जाते थे। इसमें किसी को क्या एतराज़ होना चाहिए? कहीं एतराज़ की बात ही नहीं इसमें एतराज। तो जयश्री जी, अब जैसा कि डॉक्टर तस्लीम कह रही हैं, वो उनका कहना है कि बुर्के में कहीं ऐतराज़ नहीं है, पहले भी पहनते थे, अब भी पहन रहे हैं। तो फिर कहाँ से आपको लगता है कि जिस तरीके से हिंदू संगठन इसमें बीच में आ गए, भगवा पहन के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें हिजाब का कोई विरोध नहीं है, किसी भी वेशभूषा का कोई विरोध नहीं है। बात यह है कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में, जैसे कि अभी तस्लीम जी ने बताया कि उन्होंने भी एजुकेशन करी और हिजाब पहनकर जाती थी पहले भी, लेकिन जहाँ स्कूल या कॉलेज चालू होती थी उसके बाहर वो खोलकर वो अंदर जाती थी, प्रवेश करती थी। स्कूल के यूनिफॉर्म का हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना होगा, हमें फॉलो करना होगा। ये अभी तक करते हुए आए हैं, तो ये तो कोई कह ही नहीं रहा है कि आप है ना हिजाब मत पहनिए, ये बुर्का मत पहनिए, ये तो कोई कह ही नहीं रहा है। बात यह है स्कूल के यूनिफॉर्म किस तरीके की है, कहाँ है, कैसे है, उसका फॉलो हमें करना है। कि अब जैसे बताऊं मैं आपको, कॉन्वेंट स्कूल है जी, स्कूल के अंदर स्कर्ट है घुटने तक, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे, हमें चूज करना है स्कूल में कि अगर हमने हमारे बच्चे को वहाँ भेजा है
हमने हमारे बच्चे को वहाँ भेजा है तो हम सलवार सूट पहन के नहीं भेज सकते, हमारी ये कोई ये दादागिरी या तो हमारा नियम नहीं मैम करेगा। जो इसका प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से इसका प्रोटेस्ट हुआ कि भगवा शॉल पहन के लड़के आ गए, तो आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट फिर भगवा शॉल से कैसे देखिए- शुरू हो गया ये प्रोटेस्ट? देखिए मैं आपको फिर कह रही हूँ कि अगर कोई किसी भी तरह की नियमों का उल्लंघन करना चाहेगा तो हर व्यक्ति अपने अपने धर्मों का हवाला देना शुरू करेंगे। तो हम क्यों इस चीज को चालू कर रहे हैं जिस तरीके से चल रहा नहीं था? मैम, मेरा अभी सवाल आगे बढ़ रहा है कि जब भगवा की हम बात कर रहे हैं कि भगवा शॉल पहन के लोग आ गए, है ना, तो इसमें आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी एक विशेष संगठन द्वारा चलाया जा रही है पूरी मुहिम? देखिए- क्योंकि आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि जब हम बचपन में स्कूल जाते थे, आजकल तो खैर स्कूल से यूनिफॉर्म मिल रहा है, जब खुद स्कूल यूनिफॉर्म चलाते थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे वाइट शर्ट चलता था। जी, बिल्कुल। हम अगर 5 लड़के हैं तो हमारा वाइट शर्ट सेम नहीं होता था क्योंकि कंपनी का फर्क कुछ जी, ना जी। पर हम जब अब देखते हैं ये प्रदर्शन, तो अगर किसी ने भगवा पगड़ी ली है तो उसका पैटर्न सेम है, उसका कलर सेम है, अगर शॉल है तो एकदम सेम है। मैं आपको बात बताऊं कि आप जिस तरीके से कह रहे थे कि पहले हम भी स्कूल जाते थे कि व्हाइट शर्ट कहते थे तो घर से ड्रेसअप बनता था हमारा, तो 19-20 कलर फर्क होता था। आजकल स्कूल से ड्रेस देते हैं तो वो एक ही साथ में थान खरीद लेते हैं तो वो एक सी ड्रेस बन जाती है, एक सी बन ये चलती है। लेकिन रही बात हिजाब की बात है तो हिजाब का कोई विरोध नहीं है, कोई भी धर्म विरोध नहीं कर रहे। बात है कि अगर आप नहीं, विरोध तो हो रहा है। देखिए, जैसे विरोध स्कूल में जाने का है, यूनिफॉर्म में। स्कूल मेरा के सवाल अंदर वही रह गया। स्कूल आप में जाने का सवाल विरोध है को कि स्कूल में यूनिफॉर्म को हम फॉलो करके चले, ये है, नहीं कि हिजाब का विरोध है। नहीं, स्कूल में यूनिफॉर्म हम फॉलो करें, बट क्या एक संगठन विशेष के द्वारा ये चलाया जा रहा है? क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि जितने भी आप प्रदर्शन देखेंगे उसमें जो भगवा कलर के जो शॉल है उसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम जी, क्वालिटी, वो सेम। स्कूल के अंदर नहीं है। स्कूल में है मैम। ये तो भी अभी जब मुस्कान चला- वाला जो देखिए, मेरी बात सुनिए। मुस्कान वाला जो प्रकरण हुआ, मुस्कान खान वाला, जहां वो एक लड़की थी, जिसके बाद ये प्रकरण इंटरनेशनली चला गया, उससे पहले इतना नहीं था। तो वहां जो लड़के आए थे वो सारे स्कूल के अंदर तक आए थे, उसको कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसके अंदर ले जाया गया। फिर देखिए, ये तो परिस्थिति की बात होती है कि किस समय कौन सी स्थिति में कौन सा आंदोलन या कौन सा विरोध प्रदर्शन करना होता है। बात अभी मैं तो आपको हिजाब की यूनिफॉर्म की बात करूंगी। मुद्दा ये है कि यूनिफॉर्म को फॉलो करना और हिजाब पहनकर जाना, ये जिद होती है। बाकी हिजाब का कोई विरोध नहीं है, मैं इतना जरूर जानती हूँ। हिजाब का कोई विरोध, तो ये कह रहे हैं कि ये जिद होती है कि हिजाब पहनकर जाना एक जिद है। अब आप बताएं कि क्या हिजाब पहनकर जाना एक जिद है आपकी स्कूल के अंदर? ये कोई जिद की मसला नहीं है, जिद ही इसमें है ही नहीं। आप ही देखिए, हिंदुस्तान में ये आज की बात नहीं है, हमेशा से संस्थाएं कॉलेज भी चला रही हैं, स्कूल भी चला रही हैं। उन सभी स्कूलों में सभी लोग जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, तो क्या वहाँ यूनिफॉर्म कोड नहीं होता है? क्या यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म पहनकर ही जाते हैं। कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ अब तक शिकायत आई है कि मुस्लिम बच्चे यहाँ पर आए और यूनिफॉर्म का नहीं इस्तेमाल किया और अपनी ड्रेस में स्कूल में आए हो? नहीं, ऐसा कहीं नहीं। आप एमजीडी में जाइए, सोफिया में जाइए, सब तरफ ड्रेस कोड है स्कूल के, कोड में जाते और हैं, ड्रेस ये कोड अब में जाते हैं ना, ड्रेस कोड जाते में हैं। तो जाते हैं। ड्रेस कोड का कहीं पर भी किसी ने अभी तक हमने बाइकआउट नहीं किया है। हमारे मुस्लिम संस्थाएं भी स्कूल चलाती हैं, वहाँ भी ड्रेस कोड है। वहाँ भी ऐसा नहीं कि जिसका दिल चाहे जो पहन के अंदर चला के क्लास में बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े स्कूल है मुस्लिम, जहाँ पर बच्चे सारे ड्रेस कोड में जाते हैं, पर पर्दे से जाएंगे, बुर्का पहनते हैं, पर वो सब बुर्का उतर जाता है। वहाँ भी उनका अपना ड्रेस कोड है, ड्रेस में ही अंदर क्लास में अटेंड करते हैं, बुर्का सबका बाहर उतरता है। बुर्का सबका बाहर होता है, तो आप ये चीज मानती हैं कि बुर्का जो है वो बाहर उतर जाता है, तो इस वजह से फिर तो हिजाब की जरूरत कहाँ है अंदर? यही तो बात चल रही है कि भाई कॉलेज में बुर्का पहनकर नहीं जाना है, यही तो बात है। देखिए, ऐसा है कि इस्लाम में ही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको इस तरह रहना है, पर हमारे इस्लाम में कहीं किसी पर ज़बरदस्ती करके ये नहीं थोपा गया है कि आपको ऐसे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ये कर दिया जाएगा। यह आपकी मर्जी पर है, आप इसको फॉलो करो तो करिए, नहीं करो तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ यही ज़बरदस्ती तो बात नहीं चल रही है तस्लीम जी, ये जो लड़कियां राजनीति ये कह रहे है, हैं ये कि हमारी राजनीति। मर्जी से हम पहन के जाना चाहती हैं, हमें नहीं जाने दिया जाए। पहले से जा रही हैं वो, आज नहीं जाने लगी हैं, पहले से जाती थी बुर्का पहनकर। ये नया मुद्दा अब उठा है, सभी लोग पहले से बुर्का पहनना है, हिजाब पहनना है। कोई आज रिसेंटली आज ही नहीं आया है, अब देखिए, आज ही हिजाब नहीं आया है। दो बात हो गई फिर से, बुर्का और हिजाब। अब फिर वही चीज है, या तो बुर्का या हिजाब, क्या चीज आप फाइनल मानती हैं? देखिए, ऐसा जो बुर्का पहनकर भी जा रही हैं और वो हिजाब से मतलब जैसे मैंने किया हुआ, ये हिजाब है,
इसको हिजाब है, ये हिजाब है। बुर्का पूरा पर्दा होता है जो बुर्का पहन कर जाती हैं, और जो बुर्का नहीं पहनते हैं, जैसे मैं बुर्का नहीं पहन रही हूँ पर मैं अपने पूरे तरीके से निकलती हूँ, अपने को ढक के निकलती हूँ, हिजाब लगा के निकलती हूँ। इसी तरह कुछ लड़कियाँ इस तरह जाती हैं, कुछ लड़कियाँ पूरा पर्दा करती हैं, उनका एक नाखून भी नहीं दिखता, उस तक को ढक कर जाती हैं। ये सबकी अपनी मर्जी के हिसाब से है, जिसको जैसे समझ में आता है। और कई संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पे हमको लगता है कि हमारे मुताबिक यहाँ पर हम नहीं चल सकते, तो उस कॉलेज में या कहीं हम लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। जहाँ ज़्यादा इस तरीके का कोड लगता है तो अपने तरीके से वो अपने स्कूल कॉलेज में जाते हैं पढ़ने। आज हमारा जामा हिदायत है, जिसको जामा हिदायत पढ़ना जामा में जाएगा, जिसको रब्बानी स्कूल जाना है रब्बानी में जाता है। अब जिसको सोफिया में पढ़ाना है वो सोफिया में भेजता है। बात तो हम कह रहे हैं, सही सोफिया में भेजता है। तो फिर ये मुद्दा बनाया क्यों है? मसला ये है कि मुद्दा क्यों बना रहे हो? अपने अपने तरीके से वो ड्रेस कोड भी यूज़ करे, जिसका दिल चाहता है जैसा जा रहा है ना। अब इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ गई कि अचानक ही हिजाब का मुद्दा आ गया, सब हिजाब पहन के नहीं जाएंगे, बुर्का पहन के नहीं जाएंगे। अरे तो हिजाब का तकलीफ क्या है? तो जब अगर तकलीफ क्या है ये तो पता लगे ना एक बार। मैं तकलीफ आपसे क्या यही है? पूछता हूँ तस्लीम जी, हमसे क्या तकलीफ पूछते हो? आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि हिजाब का फिर यहाँ से ही तो शुरू हुआ, मुद्दा ही तो यही शुरू हुआ कि वो लोग जो बुर्का है, जिसको मैं कहूँगा बुर्का हिजाब नहीं होता, मेरे हिसाब से बुर्का हिजाब नहीं होता। और चलिए जयश्री जी जवाब देना चाह रही हैं कुछ, तो पहले जयश्री जी से जवाब ले लेते हैं। आप जो ये बोल रहे हैं कि ये मुद्दा कहाँ से उठा, तस्लीम जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि ये तो सब कुछ पहले चल रहा था। और हिजाब बुर्का ये बेवजह इसका विवाद बना रहे हैं कुछ राजनीतिक लोग, और इसकी आड़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बोली जा रही हैं कि जैसे प्रियंका जी ने इसके ऊपर ना अपना स्टेटमेंट दिया। आज हमारी रेहाना जी जो एक महिला आयोग के अध्यक्ष बनी हैं, संवैधानिक पद पे हैं, इस चीज़ को हिजाब और बुर्के को साइड में करके उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया, जबकि वो एक संवैधानिक पद पर है। उन्हें इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि आप पुरुषों को, लड़कों को नहीं रोकते हैं जींस में, लुंगी में, और जिस तरीके पजामे में जाते हैं तो उनको तो नहीं रोकते। बात इस चीज़ की है ही नहीं भाई। लुंगी पहन के वो स्कूल में थोड़ी ना जा रहे हैं कोई, उनको रेहाना जी को यही नहीं पता कि किस चीज़ के लिए ना विरोध हो रहा है। देखिए चलिए, ये बात तो आपकी समझ में आई कि रेहाना जी को नहीं पता है, बात वहीं पे अटक गई मुद्दे पे आके। आप दोनों ने मुद्दे को मेरे हिसाब से नहीं समझा। मैं आपको बता देता हूँ, ये उडीपी कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ से ये विवाद उठा था, जिस जगह से ये विवाद शुरू हुआ था, वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बुर्का पहनकर कॉलेज में एंट्री मांग रही थी, जो कि उनको मना कर दिया गया, जो कि उनको ना किया गया कि नहीं, गवर्नमेंट आदेश है कि कोई भी बुर्का, वो हिजाब बोल रही थी उसको, आप बुर्का बोल रही हैं, हिजाब में एंट्री नहीं मिलेगी किसी को भी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम पहले से इसको पहन के आ रहे हैं, हमें पहले तो कभी नहीं रोका गया, अब क्यों रोका जा रहा है? तो बोले हम तो इसी के साथ एंट्री करेंगे। उनको कहा गया कि नहीं, आपको कॉलेज कैंपस में हिजाब के साथ एंट्री नहीं मिलेगी। मुद्दा वहाँ से उठा। उसके बाद वही मुद्दा जब मुस्कान के साथ जो घटना हुई, जब वो आ रही थी, इसमें गलत क्या है? अगर स्कूल वाले ने कहा या कॉलेज वालों ने कहा तो इसमें गलत कहाँ है? स्कूल के नियमों का फॉलो करना पड़ेगा हम लोगों को। आप बुर्का और हिजाब पहने, आप जैसे तस्लीम जी ने बताया कि पहले भी जाते थे, गेट के बाहर पहना, उतारा और अंदर गए, वापस गेट से बाहर निकले और पहन के आए, तो ये तो उनकी खुद की गलत बात थी ना। और आपने आज पेपर में पढ़ा होगा कि आदेश आया है कि तस्लीम जी ने कहा गेट के बाहर। तस्लीम जी मतलब क्लास के बाहर, गेट के बाहर एक ही बात है। क्लास के बाहर बोला नहीं, मैंने कहा है कि बुर्का पहनकर आती थी, जब क्लास में जाती थी तो बुर्का अपना तय करके बैग में रख के फिर क्लास अटेंड करते थे, जब वापस घर को जाते तब बुर्का पहन के वापस अपने घर तो जाते आप क्लास में बुर्का पहनती थी या क्लास के बाहर? क्लास के बाहर। क्लास के बाहर यानी कैंपस में पहनती थी? जी, जो कैंपस होता बिल्कुल था, कैंपस में, बाहर सड़क पे नहीं, कैंपस में। कैंपस में तो पहनती थी। इनका कहना है कि कैंपस में तो पहनती थी पर क्लास में नहीं पहनती थी। अब कैंपस में एंट्री नहीं है जयश्री जी, कैंपस में ही है ना। कभी बहुत सारी चीज़ों का नियम पहले कुछ और हुआ करते थे, धीरे धीरे नियमों में बदलाव आते हैं, बहुत सारे हर जगह बदलाव आते हैं। अगर ये बदलाव आ गया तो आपको जिस स्कूल और जिस कॉलेज में जाना है तो उस स्कूल के नियमों को फॉलो तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई गलत नहीं है। फिर ये तो कह रही हैं कि इसमें तो कोई गलत नहीं है। अब नियमों में बदलाव है तो अब बदलावों को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ठीक है, चलिए बदलाव हो गया। नहीं, हमें अब ये तो सही है कि बदलाव है, नियम है, सबके अपने अपने होते हैं, रूल्स होते हैं, लेकिन क्या ये सब चीज़ें उनको कॉन्फिडेंस में लेकर बातचीत करके समाज के साथ बैठकर बात करके नहीं बनना चाहिए था क्या? ताकि उनको फिर अपने आप पता लग जाता है कि हम इस कॉलेज में एडमिशन में लेना है कि नहीं लेना है। एडमिशन लेने के बाद नियम थोपे जाए कि नहीं आप सब इस कंडीशन में नहीं आओगे, तो ये तो गलत बात है।
और फिर इस तरह एतराज़ात, ये तो इस संस्था का एतराज़ है या पर्सनल किसी कमेटी का एतराज़ है? आप ये देखिए ना, स्कूल का या कॉलेज का एतराज़ है तो बच्चों से स्टूडेंट्स उनका आमना सामना होना चाहिए। नहीं, यहाँ तो ये दूसरा ही चीज़ पक्ष एतराज़ करने आ रहा है, तो ये कहाँ की बात हुई? आप बताइए। नहीं, स्टूडेंट्स का एतराज है, साथ में ये भी है कि ये गवर्नमेंट के भी आदेश है, गवर्नमेंट ने भी ऐसा कहा है। सर, गवर्नमेंट का आदेश है तो गवर्नमेंट फॉलो करवाएगी ना इस बात को। ये आम पब्लिक इस तरह जो अपना स्कार्फ लगा के बाहर इस तरह उस लड़की को इस कॉलेज जाने से रोक रहे, तो ये कौन होते हैं फॉलो कराने वाले? ये तो गवर्नमेंट का नियम है, गवर्नमेंट फॉलो कराएगी ना। फिर आम पब्लिक खड़े होकर कैसे फॉलो करा रही है उस लड़की को, मुस्कान को, तुम अंदर नहीं जाओगे? वो कौन होते हैं रोकने वाले? आप ही बताइए। फिर जब कॉलेज का नियम है तो कॉलेज का नियम है तो कॉलेज वाले खड़े हो ना इसको फॉलो कराने के लिए। जयश्री जी, ये इनका सवाल आ गया कि आप बताइए कि वो कौन होते हैं फॉलो कराने वाले जो करा रहे हो? नहीं, ये तो आम व्यक्ति ने तो कहा भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि आम व्यक्ति ने कहा होगा, किसी जिम्मेदार स्कूल के और कॉलेज के जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा होता है। और जब नहीं, शायद इनका इशारा एडमिशन देते हैं, जब एडमिशन के लिए हम जाते हैं तो शायद आपको भी पता है कि पहले पूरी बुक दी जाती है। नियम हमारे स्कूल और कॉलेज के क्या नियम है, पहले बुक दी जाती है, उस नियम को फॉलो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है मिसकम्युनिकेशन गैप भी हुआ हो समझने में। नहीं, कम्युनिकेशन गैप तो जयश्री जी, आदेश तो अभी आए हैं, कुछ टाइम पहले ही आए हैं। गवर्नमेंट ने जो आदेश निकाले वो कुछ टाइम पहले निकाले, उससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरह के आदेश नहीं थे। ये आदेश तो हो सकता है, आदेश की संभावना बनी नहीं। ये जिस तरीके से चल रहा था वो चल रहा था, जब विवाद खड़ा हुआ तब ये बात आई ना सामने। तो अब विवाद खड़ा हुआ तो उनका कहने का मतलब भी ये है कि फिर वो कौन होते हैं जो भगवा शॉल ओढ़ के आ गए और वो मुस्कान को प्रेशराइज कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में सबको सब चीज का अधिकार होता है, और जब लड़ाई या किसी तरीके का विवाद होता है नहीं करना चाहिए। मैं खुद समझती हूँ कि नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सबको फॉलो करना चाहिए, चाहे भगवा हो, चाहे हिजाब हो, चाहे किसी भी तरह की ड्रेसअप हो। लेकिन यूनिफॉर्म जहाँ अनिवार्य है वहाँ अनिवार्य है, मैं इतना जरूर जानती हूँ। उनका सवाल रह गया ना फिर से कि वो कौन होते हैं, वो क्यों फॉलो करा रहे हैं? फॉलो कराना गवर्नमेंट को कराए, वो कौन आते हैं, वो क्यों एकदम से? स्कूल वाले करवा रहे हैं ना। ना, वो उनका इशारा वो भगवा शॉलधारियों की तरफ है जिन्होंने एक मुस्कान के सामने कुछ न नारे कुछ लगे। ऐसा वहाँ रहा होगा, विवाद छिड़ने का कारण तो रहा ही होगा कुछ न कुछ। ये ना तो मैं उनको कुछ कह रही हूँ, ना उनका कुछ न कुछ विवाद रहा होगा। इनका कहना है कुछ ना कुछ विवाद रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। देखिए जी, मैं जयश्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत सारी बात को अप्रिशिएट किया है और ये भी मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ विवाद होगा। मेरा मतलब यही आता है कि विवाद, और वो विवाद ने इतना बड़ा तूल ले लिया कि पूरे हिंदुस्तान के इंटरनेशनल लेवल का इसको सब्जेक्ट बना दिया। ये तो जब विवाद पैदा करने वालों को सोचना चाहिए कि ये आग कहाँ तक पहुँचेगी। आप किसी को पंच कर रहे हो, कभी कैसे पंच करते हैं, कभी कैसे पंच करते हैं, और इस टाइम पे फुल राजनीति का इसको मुद्दा बनाया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। हिजाब कोई ऐसा बहस का मुद्दा नहीं है। सदियों से जब से हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं तब से पर्दा करते आए हैं, घूंघट निकालते हैं। आज हमारा राजपूत समाज भी घूंघट निकालता है। किस किस को आप रोकोगे? यहाँ पंजाबी है, सारे लोग अपने सर ढक कर रहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसको नाहक मुद्दा बनाकर राजनीति की जो रोटियाँ सेक रहे हैं, बहुत गलत बात है। उनकी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये किसी संस्था ने, जयश्री जी ने कहा कि हर स्कूल का या कॉलेज का एक परफॉर्मा होता है, एडमिशन से पहले सारा सामने रखा जाता है। बात वाजिब है, जिसको फॉलो करना है तो एडमिशन लेता है, जो फॉलो नहीं करता वो चला जाता है। लेकिन मसला ये कि ऐसा उनके पास एजेंडा नहीं था, उन्होंने कोई सी बुकलेट तैयार नहीं की जहां ये लिखा हो कि कोई भी कॉलेज में अगर लड़की आएगी वो हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर नहीं आएगी। उसी टाइम बुर्का पहनने वाले सोच रहे थे हमें इसमें जाना है कि नहीं जाना है, इतना बड़ा विवाद बनता ही नहीं। और फिर कानून भी बनाया था तो उनको सोचना चाहिए था कि जब नया एडमिशन होगा तब इस कानून को आप सामने रखते। पब्लिक के लिए क्यों छोड़ा है कानून फॉलो कराने के लिए कि आज जगह जगह एक जत्था निकल रहा है, कभी बुरके वाले को ताना कसा जा रहा है, किसी हिजाब वाले को। तो ये गलत रविश कायम हो रही है इस हिंदुस्तान में, जो नहीं होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं जयश्री जी, आपका भी मैंने कंक्लूजन? आपको अभी कहा कि कुछ लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, जो कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से प्रियंका जी ने इस बारे में स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल गलत दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? ये आप लोगों को पता है कि उन्होंने ये नहीं कहा, जैसे हमने आपस में अभी बात करी कि यूनिफॉर्म को, जो स्कूल है, कॉलेज है, उसके नियमों को फॉलो करना चाहिए। प्रियंका जी ने डरते किसी बात को समझा नहीं उन्होंने, और उन्होंने ये कह दिया साहब कि किसी को सब कुछ पहनने का अधिकार है। जैसे रेहाना जी ने कह दिया कि सबको पहनने का अधिकार है। नियमों का तो उल्लंघन कोई भी नहीं करेगा। डॉक्टर अपनी ड्रेस पहन के आता है, वकील अपनी ड्रेस पहन के आता है, प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो अपनी वर्दी पहन के आते हैं, सभी जने पहन के आते हैं। सब व्यक्ति समझता है, ये सब व्यक्ति समझते हैं। बिल्कुल सही बात है कि देखिए, जहाँ जिसको जो जरूरी होती है वो ड्रेस
ड्रेस पहननी होती है। बट एक चीज़ यहाँ ये भी आती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ चीज़ों की इजाज़त देता है, जैसे कि सिखों को पगड़ी की इजाज़त है, उनको पगड़ी पहनने से मना नहीं किया जाता क्योंकि उनका वो एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि उनका धर्म उनको विशेष मानता है उस चीज़ को, इसलिए। इसी तरीके से हिजाब का भी शायद कुछ मैटर है, जो कि 1954 की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो 1954 में आई थी, उसके अंदर कहा गया था हिजाब को नेशनली और इंटरनेशनली मान्यता दी गई थी। फिर उसके बाद हिजाब पे विरोध क्यों, ये भी एक सवाल बनता है जयश्री जी, आपको लगता है? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि ये विरोध ना तो किसी गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, गवर्नमेंट के आदेश है, नहीं गवर्नमेंट कोर्ट के आदेश है ये। नहीं, कोर्ट में तो अभी मुद्दा है। हाँ। कोर्ट में तो अब आदेश आएंगे, ये कर्नाटक का गवर्नमेंट के आदेश है। हाँ, ठीक है, ये मैंने अपने शब्द वापस लेती हूँ। देखिए, ये चीज ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलिए आप कुछ इस पे बोलना चाहेंगी फिर? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो परंपरा हिंदुस्तान की चली आ रही है वो बनी रहनी चाहिए। नाहक कुछ लोग बीच में आकर इस परंपरा को तोड़ते हैं, यहाँ की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। हर धर्म को यहाँ पर अपने हिसाब से रहने की इजाज़त है, ये हमारे संविधान के दायरे में ही आता है। और इस तरह आज तक ना तो हमने कभी सुना है ना देखा है कि यहाँ किसी तरह की हमें को रोक टोक की गई हो हिंदुस्तान में, और यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबी है जो इसकी गरिमा बनाए रखी है। तस्लीम जी, पर तस्लीम जी अब मेरा आपसे एक सवाल कि आपने मेरी बात समझी, मैंने आपको बताया कि हिजाब को मान्यता मिली है इंटरनेशनली और नेशनली भी, बट आपको एक चीज़ फ़र्क मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है वो हिजाब नहीं है, ये भी आप मानती हैं? सर, जो लड़ाई हो रही है वो हिजाब और बुर्का एक ही बात है, पर्दा एक ही बात है। देखिए, बात कीजिए। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बुर्का है जी, ये नकाब है, ये चादर है और ये हिजाब है जी। मेरे हिसाब से आपको फर्क दिख रहा होगा। और मैं ये मानता हूं कि कुरान में भी इसका बिल्कुल क्लियर है। अगर आप चाहें तो अपने किसी अच्छे धर्म गुरु से बात कर सकती हैं इस बारे में, क्योंकि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो ये फर्क है इसमें, तो हिजाब को मान्यता है। मेरा कहना, मेरी बात, आपने जो फर्स्ट फोटो दिखाया है ना जी, वो बुर्का है, ये है मेन पर्दा, ये पर्दा, हाँ, इसको बुर्का कहते हैं, बिल्कुल। ये बुर्का है, ये नकाब है, ये चादर है इसको बोलते हैं, और ये हिजाब है। ये प्रैक्टिकली हिजाब इसको है जिसको कि मान्यता मिली हुई है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन भी मानता है, जिसको नेशनली और इंटरनेशनली भी माना जाता है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारी जो कंट्री है वो सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री है इसलिए, और वो भी सेकुलरिज्म में भी हम सॉफ्ट सेकुलरिज्म में आते हैं, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीज़ों की इजाज़त देता है धर्मों के अनुसार। बाकी अगर जैसे जो सेकुलर कंट्री, जब से सबसे पहले सेकुलर कंट्री है यूके, वो बहुत हार्ड है इस मामले में। वहाँ पे हिजाब का या कुछ भी पहनने के आने का फैसला वो सामने वाला इंस्टीट्यूशन करता है, वहाँ पे नहीं होता। वहाँ स्कूल में का एक वाकया आपको बता दूं, यूके के एक स्कूल के अंदर एक दिन पोर्क बना था। आप पोर्क समझते होंगे, पोर्क जिसको हम कहते हैं सुअर का मीट, समझते हैं? पिग पोर्क। तो कुछ लोगों ने कहा हम पोर्क नहीं खाते, उसमें कुछ वेजिटेरियंस भी थे, कुछ मोमडन्स भी थे जिन्होंने कहा कि हम नहीं खाते। बट वहाँ उन्होंने, उस कंट्री में उन्होंने ये कहा कि आज हमारे लंच में ये है, जो भी हमारे स्कूल में पढ़ेगा उसे यही खाना पड़ेगा। मतलब वहां इस तरीका का सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्ष जिसे हम कहते हैं, सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, जिसका कोई धर्म ना हो, जिसका कोई एक विशेष धर्म ना हो, वो सेकुलर। हमारे यहाँ सॉफ्ट सेकुलरिज्म है, हम लोग कुछ चीजों की इजाजत देते हैं, तो हिजाब की इजाजत है, बुर्के की नहीं है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बुर्के की इजाज़त नहीं है। अगर बुर्के की इजाज़त नहीं होती तो जब यहाँ से सदियों से बुर्का पहना जा रहा था, कभी गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई कानून नहीं दिया। तो आज भी मना नहीं है, तो फिर आप ही कैसे कह सकते? नहीं, इंस्टीट्यूशन में बोल रहा हूँ मैं, जी बोल रहे हैं ना कि इंस्टीट्यूशन में नहीं है। मुझे ये बताइए, इस हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसा कोई मुस्लिम वाक्य बताइए जहाँ पर हमने यूनिफॉर्म जो कोड है उसका इस्तेमाल नहीं करते हुए अपनी मनमानी करके उस स्कूल में एडमिशन लिया हो या स्कूल में पढ़ाई की हो, या किसी भी कॉलेज का ड्रेस कोड है उसको हमने नकारा हो, किसी मुस्लिम और जबरदस्त दादागिरी करके अपने ही स्टाइल से एजुकेशन लेकर आए हो। कहीं पर भी नहीं। पूरे हिंदुस्तान में मिसाल ढूंढ के ले आई ऐसी कि जहां ड्रेस कोड और उसको ड्रेस कोड तोड़ा गया हो। ये तो नाहक विवाद बनाया गया इसका कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। जयश्री जी, आप क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं हमने कभी ड्रेस कोड तोड़ा ही नहीं, आप नाहक बोल रहे हैं कि ड्रेस कोड तोड़ा जा रहा है। आपके माध्यम से एक ही बात कहूंगी कि तस्लीम जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर किसी तरीके का, किसी जाति धर्म के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। हाँ, तो बस आपके माध्यम से यही कहूँगी आम लोग को कि शांति बनाए रहे,
अपना जीवन यापन करें और दूसरों को भी करने दें। बिल्कुल। मैं तस्लीम जी, आप भी एक फाइनल जी सर, डिसीजन दें इस पे। मैं भी इसी बात से सहमत हूँ और सभी को ये इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि इतने विवाद के मुद्दे आते हैं तो किसी भी विवाद के मुद्दे को तूल नहीं दे करके उसकी जड़ में जाना चाहिए, उसकी पूरी मालूमात होनी चाहिए कि किस मुद्दे पे कहाँ विवाद खड़ा हुआ है। जब तक उस विवाद की पता नहीं हो, इस तरह मैदान में उतर कर और उसको आंदोलन का रूप नहीं देना चाहिए। कर्नाटक का मैटर है, कर्नाटक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी यहाँ रहता है हकीकत से कोई वाकिफ नहीं। जो मीडिया बता रहा है सब उसी को देख रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब किसके बीच में क्या बात हुई थी वो दोनों पार्टी बता सकती है। उन्होंने इस कानून को लेकर आए हैं, उनको फॉलो करवा रहे हैं, कब करवाना है ये भी किसी को पता नहीं है अभी तक। तो ये चीज़ जो सामने आई है, अगर किसी इंस्टीट्यूट का मसला है वहाँ ड्रेस कोड लागू है तो ये हम पे डिपेंड करता है। इसको ड्रेस कोड को मानेंगे तो हम एडमिशन लेंगे, और हम ड्रेस कोड फॉलो नहीं करेंगे तो हम किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो इसमें इतना विवाद का कोई मसला नहीं है। और ना ही हिंदुस्तान में किसी को हिजाब पे पाबंदी है, ना कोई बुर्के पे पाबंदी है। मैंने भी सदियों से यहाँ रहती आई हूँ, पढ़ती आई हूँ, मैंने भी अपने हर जगह नमाज भी पढ़ी है, हिजाब भी लगाया, पर आज तक किसी भी संस्था में किसी भी एरिया में मुझे किसी ने रोका है ना टोका है। हर जगह नमाज पढ़ी है, हर जगह हिजाब से गई, पर मुझे कोई रोक टोक नहीं है। और मैं उम्मीद यही करती हूँ सभी से कि हिंदुस्तान में शांति बनाए रखें, अपने सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करें और अपने हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर लेके जाएं। इस तरह पत्थरबाजी की और आंदोलन की राह पर लाके भटकाएं नहीं। जयपुर में जो विवाद हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगी? जयपुर के जो कॉलेज में जो हिजाब पहन के लड़कियां पहुंच गई, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगी अभी? देखिए, यहाँ भी वही मसला आता है कि जो लड़कियाँ पहले से हिजाब लगा कर आ रही हैं, बुर्का पहन कर आ रही हैं, वो जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने अब इस तरह का स्टैंड बना लिया कि हम यहाँ जाएंगे, अब इस तरह बुर्का पहन कर झगड़े करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। ये गलत बात है। जो लगाता है लगाए, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अगर मुद्दब के तौर पर या एक आंदोलन के तौर पर हम ये हेजिटेशन करके जाएं कि हम तो बुर्का पहन कर जाएंगे, तो वो लड़ाई के मुद्दे नहीं बनाए। पहनना है पहनिए, लेकिन लड़ाई झगड़े का मुद्दा कोई नहीं बनाए। जो पहनता रहा पहने, जो नहीं पहना जिसको नहीं पहने। किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है और ना ही कोई संस्था इस तरह की रोक टोक करे। जिद पे आते हैं, आप अपने कानून फॉलो कराइए। कानून है, संविधान है सबके सामने, लेकिन कोई संविधान को अपने हाथ में नहीं ले सकता। ये जो मुद्दा है ये कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट इसका फाइनल डिसीजन देगा, उसके बाद तय होगा कि हिजाब इंस्टीट्यूशन में पहना जा सकता है या नहीं पहना जा सकता। क्या इंस्टीट्यूशन अपनी मर्जी चलाएंगे या फिर उनको हिजाब पहनने की इजाज़त देनी होगी, ये मुद्दा तो कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में इसका फैसला होगा। फिलहाल हमारे साथ दोनों मेहमान थे, दोनों ने अपनी राय रखी, आपको समझाया भी किस तरीके से क्या करना चाहिए। और हम नवतेज टीवी भी आपसे यही कहता है कि किसी भी ऐसे मुद्दे में ना पड़ें जो कि धर्म से रिलेट करता हो या संप्रदाय से रिलेट करता हो। उल्टा उसको कम से कम सॉल्व करने की कोशिश करें, ख़त्म करने की कोशिश करें। धार्मिक लड़ाई ज़रूरी नहीं है, देश हित सर्वोपरि है। देश हित को सबसे ऊपर रखें। और खबरों के लिए देखते रहें नवतेज टीवी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जब शहर में हो जंगल राज, सवाल तो बनता है। जब सुरक्षित ना हो नारी की लाज, सवाल तो बनता है। जब महंगाई हो हद से पार,